9 अगस्त को ये महिला डॉक्टर के साथ जो कांड हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये लास्ट था या फिर फर्स्ट था? ना तो ये लास्ट था और ना ही फर्स्ट। 1990 की वो घटना याद कीजिए, ठीक इसी तरह से घिनौनी हरकत हुई थी। 2012 में निर्भया कांड ने तो पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। लोग इसी तरह से सड़कों पे इनकलाब जिंदाबाद कैंडल मशाले लेके उतरे थे। कब तक? जब तक कि उस अपराधी को फांसी की सजा न मिल जाए। लेकिन हुआ क्या? सिर्फ एक इंसान को फांसी की सजा देने से क्या पूरे देश की मानसिकता बदल जाती है? 1990 से लेकर 2024 तक यानी कि 34 साल में एक पीढ़ी चेंज हो जाती है, जहां के बच्चे जवान होते हैं और जवान बूढ़े। लेकिन फिर भी इस तरह की दरिंदगी खत्म नहीं हो रही। इस तरह के अपराधी भाव के जो लोग हैं, उनकी मानसिकता जरा भी चेंज नहीं हो रही। कहते हैं कि हमारा भारत महान है, हम आज़ाद है। लेकिन महिलाओं की आज़ादी का क्या? ना तो वो घर में आज़ाद है और ना ही वो बाहर ही आज़ाद है। पूरी तरह से वो एक परतंत्र लाइफ को जी रही है। कहीं भी वो सेफ नहीं है। रक्षाबंधन में हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी इस उम्मीद से बांधती है कि उसका भाई हर जगह उसकी रक्षा करेगा। लेकिन उसकी बहन कहीं किसी दरिंदे का शिकार हो रही है, उस भाई को खबर भी नहीं होती। तो सबसे पहले हर भाई और पिता से यही अनुरोध है कि घर में बिठाकर अपने बहू बेटियों को जो आप आंखें दिखाते हैं कि ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे पहनो, टाइम से घर आया करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इस तरह के इंस्ट्रक्शन देने से ज़्यादा अच्छा है कि उसे आप सेल्फ डिफेंस सिखाओ, उसे मार्शल आर्ट सिखाओ। म्यूजिक और डांस से पहले आप उसे उस तरह की प्रशिक्षण दे जिससे कि वो खुद की रक्षा कर पाए। सरकार बाद में करेगी, सरकार बाद में फांसी देगी, लेकिन सबसे पहले उस लड़की को यह हक दिया जाए कि खुद अपने अपराधी को वहीं पे वो दंड दे। अगर उस लायक है, उसकी एज अगर मेच्योर्ड है, तो वो लड़की खुद से सेल्फ डिफेंस करे और उसे इतना हक मिलना चाहिए कि जो दरिंदा उसके साथ इस तरह की हरकत करे, उसी समय उसका गला काट दे। छोटी छोटी बच्चियां अगर सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाती तो इसके जिम्मेवार माता पिता हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पेरेंट्स को लेनी होगी। बसों में अगर ये हादसाएं होती है, उसके लिए पेरेंट्स से यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले पता करें कि कहीं आपका स्टॉपेज लास्ट तो नहीं है। अगर आपकी बच्ची अकेले उस बस में है तो या तो आप जाकर उसे छोड़ा करें, या फिर प्राइवेट खुद की गाड़ी आप मेंटेन करें, या फिर आप स्कूल में कांटेक्ट करें कि जहां आपका घर बीच में पड़ता हो, आपकी बच्ची अकेली ना हो। क्योंकि अगर आप खुद से स्टेप नहीं लोगे तो किसी की किसी को नहीं पड़ी। जिस सरकार के भरोसे हम बैठे रहते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि सरकार की माँ बहन बेटी नहीं होती, कि उनके सीने में दर्द होगा, वो कानून के हिसाब से स्टेप लेंगे, खोजेंगे, तब अमल करेंगे। जिस दिन उनकी बहू बेटियों के साथ ये सब हादसाएं होंगी तब उन्हें समझ में आएगा कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा हाथ है इन सब चीजों में। क्योंकि इस तरह की मानसिकता वाले लोगों पे वो एक्शन लेने में बहुत देरी कर देती है। कोई भी महिलाओं के लिए ऐसी कानून नहीं पारित हो रही कि जिस समय ये घटनाएं घटती है, अगर अपराधी पकड़ा जाए उसी समय ऑन द स्पॉट उसे शूट कर दिया जाए। आप उसे अच्छे से रखते हैं, उसके लिए कानून पारित करते हैं, समय निकालते हैं, तब जाकर उसे सजा देते हैं। जब वो अपराधी किसी का रेप करने से पहले सोचता नहीं, तो किसी अपराधी को सजा देने से पहले आप इतना सोचते क्यों हैं? उस लड़की के बारे में सोचते हैं जिसकी इतनी सुंदर जिंदगी खत्म हो गई। जो लड़कियां, जो बच्चियां अभी आंखें खोली भी नहीं होती, उन बच्चियों की लाइफ खत्म हो जाती है। उस अपराधी को सजा देने के लिए कानून इतना टाइम लगा देता है। तो सबसे पहले महिलाओं, औरतों को सेल्फ डिफेंस की प्रशिक्षण दी जाए। हर स्कूलों में ये सेल्फ डिफेंस वाली प्रशिक्षण नेसेसरी कर दी जाए। मार्शल आर्ट हर स्कूल में लागू की जानी चाहिए। हर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाए, हर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की प्रशिक्षण दी जाए। ऐसी सरकार एक नियम निकाले। क्योंकि किसी स्कूल में है, किसी स्कूल में नहीं है। डांस होते हैं, हर तरह की चीजें होती है, लेकिन सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड किसी भी तरह की कानून पारित नहीं होती, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंदाबाद और कैंडल मशाले निकालोगे, इससे अगर कोई सोल्यूशन निकलता तो शायद ये कांड ही ना होती। हर घर की बहू या बेटी कहीं ना कहीं बलि चढ़ जाती है। आज लड़कियां बाहर काम करने से पहले घबराएंगी, डरेंगी, क्योंकि उनके लिए कहीं सेफ्टी है ही नहीं। सिर्फ कानून पे हम सभी डिपेंडेंट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इंडिविजुअली हम सबको स्टेप लेने होंगे। आज़ादी का तिरंगा लहराता है, हमारा देश आज़ाद है, लेकिन औरतों की आज़ादी के बारे में कभी किसी ने स्टेप लिया ही नहीं। जब बहू बेटियां बलि चढ़ जाती है, सिर्फ एक नारेबाजी से बस काम खत्म हो जाता है। लेकिन जस्टिस आखिर मिलती कहाँ है? तो
मैं तो रिक्वेस्ट ये करूंगी कि हर किसी को एक छोटी सी छोटी वीडियो बना के जरूर उसे वायरल करनी चाहिए, ताकि हर महिला अवेयर हो जाए खुद के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे पहले स्टेप ले, क्योंकि इज्जत आपकी लूटी जाती है, दूसरों की नहीं। सरकार के भरोसे अगर हम बैठे रहेंगे तो सरकार बहुत लेट कर देगी, उसके पहले आप खुद अपने जान से हाथ धो दोगे। क्योंकि जिन लड़कियों के साथ बलात्कार की केसेस हो जाती है वो खुद को जीने के लायक नहीं समझती और कहीं ना कहीं वो सुसाइड कर लेती है। तो अगर आत्महत्या तक ये बात पहुंच जाए उसके पहले आप खुद को उस लायक बना ले कि कोई भी आपको हाथ लगाने से पहले भी 10 बार सोचे। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अपनी अपने घरों में बहू बेटियों और बच्चियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले। सरकार क्या करेगी या ये नाराबाजी से क्या रिजल्ट निकलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन जिस माँ से उसकी गुड़िया छिन जाती है जरा उसके दिल का हाल पूछ कर देखिए।